प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं। इस समय बहुत अच्छे अच्छे प्रीचर्स भी अपने वीडियोस को बनाते हैं और उसके बावजूद आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ जो सबसे ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ पता लगे, जैसे मैं भी कुछ जैसे वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो कैसे वीडियो मैं बनाऊँ कि जिससे कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएँ। तो एक दिमाग में रहता ना कि कोई ऐसे टेक्निक्स हो या कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड हो, या सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो आज मैं भी आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है और सीक्रेट समझ लीजिए कि मेरा सीक्रेट क्या है। तो ऐसा क्या करें कि प्रभु की आशीष ज़्यादा होने लगे और हम सफल होने लगे अपने जीवन में, हमारा परिवार अच्छा हो जाए, हमारे जॉब प्रोफेशन में प्रोग्रेस होने लगे। तो इसका क्या सीक्रेट है? तो मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ है कि बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। जो चीज़ हम अपने जीवन में ज़्यादा करते हैं वो उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर वीडियो गेम खेलता है तो उसका मन तो वीडियो गेम से लगा है, वो पढ़ाई तो करता है लेकिन वो फिर लौट के उसका मन वीडियो गेम पे ही लगा रहता है, तो रिजल्ट वीडियो गेम का ज़्यादा है ना, तो पढ़ाई पे उसका असर पड़ता है। यानी कि वीडियो गेम जो खेलता है वो बच्चा, अगर वो बहुत ज़्यादा खेलता है तो वो उस पढ़ाई पे हावी है। कोई टीवी सीरियल बहुत ज़्यादा देखता है फिर वो प्रभु में मन लगाता है। मैंने एक बहन से ही पूछा था कि आप टीवी सीरियल कितना देखती हो, तो बताया कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सामाजिक और धार्मिक और अच्छे सीरियल देखती हूँ, घरेलू सीरियल देखती हूँ। तो मैंने कहा कितने सीरियल देखती हैं? तो बाद में पता लगा कि वो एक दो नहीं देखती हैं, कहती हैं मतलब 15-20 सीरियल दिन में देख डालती हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका जो टीवी सीरियल देखने का जो टाइमिंग है वो आपकी प्रार्थना करने में और बाइबल पढ़ने की टाइमिंग से बहुत कम है, तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा? यानी कि जो आप ज़्यादा बोगे तो वो ज़्यादा उगेगा, जो चीज़ आप कम बो रहे हैं वो कम उगेगा। तो एक ही तरीका है कि आप जैसे जब भी टाइम मिले, आप जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को यूज़ करिए, उसमें प्रभु के गाने बजा दीजिए या सुनना शुरू कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि आपको उसमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपके कानों में जा रहा है ना, आप नहीं कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन आपके कान में जा रहा है ना। अगर आपको कोई नाम से पुकारेगा उस वक्त आप कोई भी काम करें तो आप सुन लेते हैं ना कि हाँ भाई मुझे किसने बुलाया। तो इस तरह इनडायरेक्टली वे में वो प्रभु का वचन, जो स्तुति जो हो रही है, महिमा हो रही है प्रभु की, वो आपके कानों के जरिए आपके अंदर रिसीव हो रही है। कहीं ना कहीं से वो इकट्ठा होते जाते हैं। जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, आंखों के जरिए आप जो कुछ भी देखते हैं वो रिसीव हो रहा है, कानों के जरिए जो आप सुनते हैं वो भी रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो अंदर आपके जा रहा है। तो जो चीज़ बहुतायत में आपके अंदर होगी, जो बहुत ज़्यादा होगी, तो रिजल्ट ऑब्वियसली उसमें आपको दिखाई पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं कलाम से आऊँगा और भजन संहिता 128 में बात करूँगा कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। 128 का पहली आयत कहती है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भय मानेंगे, ऑब्वियसली उसके मार्गों पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन उसको ब्लेस्ड बोला है, धन्य बोला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर इंसान मार्गों पे नहीं चल पाता है। धन्य है वो जो उसका भय मानता है, उसके मार्गों पे चलता है। और सेकंड में वर्सेस में उसकी आंसर दिया है, और आंसर में कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य और तेरा भलाई होगा। पहली वर्सेस ब्लेसिंग की है कि वो धन्य है वे व्यक्ति, और सिर्फ ब्लेसिंग जो है वो सिर्फ ब्लेस्ड ही व्यक्ति नहीं है, इसके अलावा उसको मिलेगा क्या? हम जो कुछ भी काम करते हैं तो भाई पूछते हैं भाई को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा ये कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। यानी कि जो हम कमाएंगे उससे हम खाएंगे, उससे डॉक्टर नहीं खाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं पैसा जाएगा, वकीलों के पास नहीं जाएगा, कहीं और नहीं बर्बाद होगा पैसा। उस पैसे में प्रभु का आशीष होगा और उसको मैं पूरा इस्तेमाल कर पाऊंगा। तीसरी आयत कहती है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। इतना ही नहीं, परमेश्वर का भय मानने का आशीष सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके मार्गों में चलने का बेनिफिट जो हमको मिल रहा है, वो हमारा घर भी, हमारा परिवार भी सुखी है। हमारी स्त्री कैसी होगी? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बीच के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे।
जलपाई के पौधे का मतलब होता है जो उन्नति करते जाते हैं, जो हरे भरे रहते हैं, जो लहलहाते रहते हैं, जिसमें खुशियाँ दिखाई देती हैं। एक हरा भरा पौधा देख के आपको खुशी महसूस होती है। चौथी आयत कहती है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर दिया गया है कि सुन, भाई सुन लो। परमेश्वर का कलाम कहता है सुन लो, और क्या सुन लो कि जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, जो भी परमेश्वर का भय मानता है उसे ऐसी आशीष मिलेगी। पांचवी आयत कहती है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। छठी आयत कहती है, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। देखिए आपकी ब्लेसिंग कितनी ज़्यादा है, आपकी उम्र की भी उसमें उन्नति है कि नाती पोतों को देखने का मतलब ये है कि आपकी उम्र भी बहुत लंबी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, एवरलास्टिंग लाइफ, बहुत लंबी आयु का जीवन भी आप जिएंगे। तो परमेश्वर का भय मानने का भी बहुत सारे बेनिफिट, तो मैं जितने वचन पढ़ता हूँ सब सामर्थशाली वचन है, सब परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए वचन है, और परमेश्वर की सामर्थ है, और वचन ही परमेश्वर है। आदमी वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो फिर वचनों को अपने अंदर लीजिए ना। आप क्या बाहर की फालतू चीज़ें रिसीव कर रहे हैं? अरे हटाइए उन सब चीज़ों से मन। क्या मिलेगा? अपने परिवार के लिए तो आप मेहनत कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने जीवन के लिए मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो हटाइए फालतू संसार की चीज़ों से, कुछ मिलेगा नहीं उससे। बाहर की चीज़ों से मन हटाइए, प्रभु की बातों में मन लगाइए, प्रभु के वचन को पढ़िए। रास्ते में है तो उनके, आप मोबाइल में ना उनके गाने ने आप रखते होंगे, उसमें रिकॉर्ड करिए ना गाने ने और सुनते रहिए। देखिए आप आजकल तो कितना टेक्निकल लोग आगे बढ़ गए हैं, उसका बेनिफिट उठाइए। आपके पास हैं गाने तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, देखिए आपको एक नहीं कई गाने मिल जाएंगे, और उसके बाद सुनते रहिए। देखिए उस चीज़ को बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब आप भर जाएंगे परमेश्वर के कलाम से, शैतान आपको छुएगा नहीं। जानता है कि ये मेरा व्यक्ति नहीं रहा, वो आपको पास आने से घबराएगा, क्योंकि आप वचन से भरे हुए होंगे, और जो वचन से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसके जीवन में आशीष ही आशीष होती है, और शैतान उसे छूने भी नहीं पाता है। सभी को जय मसीह।